ये है स्किर्न। स्किर्न की खूबसूरत पहाड़ियाँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पार की। लेकिन इस मंजिल तक पहुँचने का रास्ता बेहद हैरान कर देने वाला था। द किंग ऑफ कलियुगा, न्याय का देवता, छोई वाटरफॉल, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव। इस यात्रा की शुरुआत होती है तीर्थन घाटी के बीच छिपे पावन छोई वाटरफॉल से। घने जंगलों के बीच करीब 1.5 घंटे का वो कठिन ट्रैक, जिसने इस सफर की शुरुआत में ही हमारी सांसें फुला दी थी। हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव ये है बशीर विलेज। वाटरफॉल से ऊपर बढ़ते ही हम पहुंचते हैं हमारी तीर्थन वैली के एक ऐसे रिमोटेस्ट विलेज में। तीर्थन वैली का एक ऐसा खूबसूरत गांव जहां आज भी रोड नहीं है। रोड के अभाव में यहाँ के किसानों के सेब और फसलें पेड़ों पर ही सड़ जाती है। पहाड़ों की वो कड़वी हकीकत जो दिल को झकझोर देगी। चनन धाज, हेवन ऑन अर्थ, हमारी यात्रा का तीसरा और आखिरी पड़ाव। और आखिर में इन सब रास्तों को नापकर हम पहुंचे द किंग ऑफ कलियुगा, श्रृंगार ऋषि जी के पावन धाम स्किर्न में। इस घने देवदार के जंगल का एक ऐसा रहस्य है जहां सदियों पहले एक चरवाह की गाय शिला पर अपना दूध चढ़ाती थी और गुस्से में जब उस पर प्रहार हुआ तो पत्थर से खून की धारा बहती। वो निशानी आज भी यहाँ मौजूद है। छोई वाटरफॉल से लेकर 10,000 फीट ऊंचे स्कीन धार की ये पूरी अनसुनी और रॉ कहानी आज आप देखने वाले हैं। चलिए इस पावन सफर को शुरू करते हैं। देखिए आपने जगह दिखाई ना, मैंने कैसे लगा। बहुत प्यारी थी। हमने इनके कैमरे के व्यू से देखा, मतलब बहुत प्यारी। हमने रघुपुर फोर्ट वगैरह देखा, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्यारी थी। अनएक्सप्लोर्ड एरिया। हमारे सफर की शुरुआत होती है तीर्थन घाटी के छिपे हुए जादू से। घने जंगलों के बीच ये है पावन छोई वाटरफॉल। करीब 1 से 1.5 घंटे की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम यहाँ पहुँचते हैं तो इस झरने का ठंडा पानी रास्ते की सारी थकान पल भर में मिटा देता है। लेकिन यह तो सिर्फ इस लंबे सफर का पहला पड़ाव है। तो हे गाइस, हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो गाइस मेरे साथ है मेरे भाई लोग, और आज जा रहे हैं हम लोग स्किन टॉप। तो कुछ बस ब्रो, चल पड़े हैं, पैकिंग हो चुकी है। और अब सीधा ही अभी तो हम वाटरफॉल में हैं। तो गाइस ये अपना छोई वाटरफॉल है तीर्थन वाली का। चलो गाइस, मिलते हैं। अभी तो ट्रैक स्टार्ट हुआ है, आगे मिलते हैं आपको पॉइंट पॉइंट पे। लेट्स गो। छोई वाटरफॉल को पीछे छोड़ते हुए अब हम उन घने जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कुदरत के साथ साथ एक अलौकिक इतिहास भी छुपा हुआ है। बंजार घाटी के बुजुर्ग बताते हैं कि सदियों पहले इस पहाड़ी पर एक चरवाहा अपनी सुंदर गाय चराने लाया करता था। गाय बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक अजीब बात हो रही थी। शाम को घर लौटते वक्त उसका तन पूरी तरह से सूखा होता था, मानो किसी ने उसका सारा दूध निकाल लिया हो। चरवाहा परेशान था कि आखिर इस सुनसान जंगल में उसकी गाय का दूध कौन निकाल रहा है। उसने छिपकर पीछा करने का फैसला किया। लेकिन चरवाहा अपनी गाय का पीछा करते करते किस जगह पर पहुंच गया, और उस जगह पर इस अद्भुत मंदिर से क्या कनेक्शन है, चलिए आपको सीधे उसी रहस्यमय जगह पर लेके चलता हूँ। इस खड़ी और कठिन चढ़ाई को पार करते ही हमारे सामने खुला एक मेadow, एक विशाल पहाड़ी की ढलान पर फैली हरी घास का एक ऐसा जादुई मैदान जिसे देखकर लगता है कि कुदरत ने यहाँ स्वर्ग जमीन पर उतार दिया गया हो। ये है चनन धाज, और यहाँ पे मेरे साथ छोटे भाई लोग। हेलो। सफर की तमाम थकान के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं 10,000 फीट ऊपर पावन स्किन मंदिर में। सुबह लकड़ियों का स्टॉक हम लोगों ने इकट्ठे कर दिया है अब अपना। ओ भाई सुबह
सबसे पहले तो श्रृंगार ऋषि जी की जय जयकार। और अब दिखाते हैं आपको अपना टेंट, जहाँ हमने टेंट लगाया हुआ था। हमारा टेंट लगा हुआ था इधर, जैसे मैंने सुबह आपको व्यू दिखाया। प्रसाद दे रहे अभी। जय हो श्रृंगार ऋषि महाराज जी की। भाई प्रसाद मिल गया, हमने धूप बत्ती भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब इसके बाद बस घर निकलना है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भाई हालत हो चुकी है ऐसी खराब ना, मजा आ गया। एक दो शॉट जो मैं दिखा सकता हूँ आपको वो दिखाऊंगा स्क्रीन के, और बाकी दिखा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कैमरा आप चला नहीं सकते हो, ठीक है, अलाउ नहीं है। अगर आप लोग भी आते हो कभी तो भाई जब बोलते हैं वीडियो मत बनाओ तो वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अब करते हैं अपनी कैंपिंग को क्लोज यहाँ से। तो चलो अब हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपने बैग पैक कर दिए। अब थोड़ा जो सामान है उसको भी पैक कर लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। मंदिर की भव्यता, यो काटकुनी और पैगोडा शैली की वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है जो सैकड़ों साल पुराना है। श्रृंगार ऋषि जी का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है, जिन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था और बाद में इस सिराज क्षेत्र को अपनी तपोभूमि बनाया। यहाँ चारों तरफ कायलू और राय के बेहद प्राचीन और ऊंचे पेड़ हैं, जो इस पूरे वन को एक अलौकिक पवित्रता देते हैं। सो गाइज ये है स्किन टॉप, और यहाँ से दिखता है पूरा 360 व्यू हमारी हिमालयाज की जितनी भी रेंजेस है वो। और मैं बता दूं आपको, वो जो आपको पहाड़ी दिख रही है, देखो ये लग रही है सबसे छोटी ये वाली पहाड़ी, पर ये हमारे घर से दिखता है तीर्थन वैली से, जहाँ पे हमारा घर नहीं है वहाँ पे। वहाँ से कैसी बड़ी दिखती है देखो ये, यहाँ पे देखो कितनी छोटी लग रही है ये। फिर उसके बाद एक और है और है और है, फिर उसके बाद हमारी हिमालयाज की रेंजेस आ गई तीर्थ के लिए, जो हमारी ये तीर्थन वैली की तीर्थन रिवर है यहाँ से देखो, और वो अपना तीर्थ है उस साइड, तृप्ति होगी जैसे कि पूरी। तो ये था, और बाकी देखो यहाँ पे चारों टेंट लगाए लोगों ने, और ऑसम व्यू है ये, किसको बोलते हैं। लेकिन अब सुनिए यहाँ के बुजुर्गों द्वारा बताई गई वो असली कहानी कि आखिर बशीर गांव के लोगों ने यहाँ ऐसा क्या देखा था। इसका जवाब आपको हमारे वापसी के सफर में मिलेगा, क्योंकि अब पहाड़ हमें वापस बुला रहे हैं। तो गाइज फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर वापिस, और इस समय पहुंचे हम लोग चानन थाच में। ये एक ऐसी जगह है ना, ऑसम व्यू दिखता है यहाँ से, और ये एक पॉइंट है जहाँ पे पानी मिलता है। हमने डाली बोतल है ना कम, हमने रखी छोटी छोटी बोतल डाल के, क्या नहीं डालनी चाहिए थी। एक दो बंदे हमारे बीच में ऐसे थे ना जिन्होंने पानी नहीं डाला। देख ले, वो देखेंगे वीडियो तो क्या हुआ, सही में ऐसा नहीं ना होता है यार, पानी की बोतलें डालो खुद ही अपनी। और हमने अपनी बोतलें खत्म ही कर दी खाना खाते समय। और जैसे ही पूछा बोला हमने पानी मिला है। चलो छोड़ो, अब व्यू के नज़ारे लो अब आप। मेरी बहन है, दूसरी बन रही है भी मेरी बहन है। अब जे तुम्हारे स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखी कहाँ से? नहीं यार, हम जाना पड़े, घर होके आए तो घर होके जाना पड़ेगा। बस ठीक है, थैंक यू, बाय। सुबह की पूजा के बाद अब हमारा सफर नीचे की तरफ मुड़ चुका था। जैसे ही हमारे कदम फिर से आगे बढ़े, मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी जो यहाँ की मान्यता है और हमारे यहाँ के बुजुर्ग ये बताया करते थे। लोक कथा, माइथोलॉजिकल लेजेंड। सदियों पहले हमारे तीर्थन वैली के गांव बशीर के रहने वाले हमारे लोग, जिन्हें हम बशीरी कहते हैं, उनकी एक सुंदर गाय रोज इस घने जंगल में आकर एक गुप्त शिला पर अपना दूध अपने आप चढ़ा देती थी। जब बशीरियों ने इस पावन चमत्कार को अपनी आंखों से देखा तो वो हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि साक्षात देव शक्ति है। बशीरियों ने देवते के सम्मान में क्या किया, इस खूबसूरत हिस्से को जानेंगे हम बशीर गांव में ही। अभी हम लोग डैडी में है, और आपको मैंने यहाँ का पूरा व्यू दिखा दिया। अब इस टाइम पे हम लोग मैगी खा रहे हैं। बंदे आते, टूरिस्ट लोग आते हैं, देख
उन्होंने आना बार बार से, पैसा करेंगे खर्च फिर आएंगे कैंपिंग पे। हम लोग जाते देवड़ू ऐसे। इधर देखो, और ये अपना छोटा भाई मोटू, फिर अपना एक और भाई संजू। मजा आ रहा है यहाँ पे। हमने जो यहाँ पे कचरा है इसको इकट्ठा करेंगे और फिर एक बैग में डाल के घर ले जाएंगे वापस। अपनी मैगी हो चुकी है रेडी और अब हम लोग खाएंगे बढ़िया। तू भी निकाला अपने लिए ब्रो। मिर्च खाओगे भाई? हाँ, मैगी और रोटी खाने का अपना ही मजा भाई, मैगी और रोटी का, वो भी ऐसे घने जंगल में। नहीं तो गाइस यहाँ से अब हम लोग फ्री हो चुके हैं। हमने यहाँ पे जितने भी रैपर्स वगैरह थे वो हमने उठा दिए। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर की ओर। ये है बशीर गांव। बशीरियों का सर श्रद्धा से झुक गया। उस अद्भुत चमत्कार को देखने के बाद उन्होंने अज्ञानता में कोई प्रहार नहीं किया, बल्कि पूरी आस्था के साथ ठीक उसी पावन पिंडी के ऊपर देवरा दिया। आज भी बशीरी वहाँ पर दूध अर्पित करते हैं। बशीरी आज भी इस देव परंपरा का एक अटूट हिस्सा है। गद्दी एंड देव कल्चर टेक्स्ट और कुल्लू से राज घाटी के क्षेत्रीय लोक साहित्य से ली गई ये कहानी अब आप सुने। जब चरवाहे ने अनजाने में उस शिला पर प्रहार किया तो वहाँ से खून की धारा बही। वो साक्षात न्याय के देवता स्कीन देव थे, जिनकी पिंडी पर आज भी चोट का निशान मौजूद है। ऐसा कहते हैं देव कल्चर और टेक्स्ट। तो अब आप लोग मुझे बताइए कौन सी वाली कहानी आपको सही लगती है और कौन सी नहीं। तो गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं छुई वाटरफॉल, और इतना बड़ा सफर और इतना बड़ा ट्रैक हो चुका है हमारा खत्म। अब शांति हो गई, समझो कि घर पहुंच गए, क्योंकि यहाँ से हमारा घर नज़दीक है। अब पसीने से हो गए थे बुरे हाल। यहाँ से आ गए छुई वाटरफॉल, और हमारे यहाँ पे गेस्ट आते रहते हैं। हमारे यहाँ के गेस्ट है तिरसन वैली घूमना है। सर कैसा लग रहा है आपको तिरसन वैली? एक सेकंड है ना, तो अब बनना शुरू हो रहा है। सो भैया अपना शुभ नाम बता दो। नवने। नवने, नाइस नेम मैम। इंशा। इंशा, नाइस नेम, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई हमको, तो फेस्टिवल वगैरह के बारे में। आओ कभी स्किन टॉप आना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने जगह दिखाई ना मैंने, कैसी लगा? बहुत प्यारी थी। हमने इनके कैमरे के व्यू से देखा, मतलब बहुत प्यारी। हमने रघुपुर फोर्ट वगैरह देखा, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्यारी थी। अनएक्सप्लोर्ड एरिया 360 व्यू है ना, और वहाँ पे ना ज़्यादा गेस्ट नहीं आते उधर। जैसे कि साल के एक दिन जाएंगे तो पिछले कल जाते हैं उधर। वैसे अदर डेज वहाँ पे कैंपिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। वहाँ के बारे में बहुत ऐसी ऐसी कहानियाँ, अगर आप सुनोगे ना आप हैरान हो जाओगे उधर का। तो अगर वहाँ पे कोई भी नहीं है कैंपिंग करने नहीं गया, अगर वहाँ पे चला गया कोई कैंपिंग करने कुछ, तो उनको ना ढोल नगारे की आवाज़ सुनाई देगी उधर। हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे इधर। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बाय। चलिए अब दिखाते हैं आपको आगे छोई वाटरफॉल। भाई मुझे तो आती है यहाँ पे बाहुबली वाली फिल्म किसका बोलते हैं, जब बाहुबली की एंट्री हुई थी ना, सेम वैसा लगता है मेरे को ये वाला हमारा वाला एरिया। पावन और सच्चे इतिहास को समेटते हुए हम वापस आ पहुंचे अपने स्टार्टिंग पॉइंट छोई वाटरफॉल पर। रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बफर जोन में आने वाला ये वाटरफॉल यहाँ की जड़ी बूटियों से शुद्ध होकर बहता है। पावन झरने के पानी में पैर रखते ही सफर का सारा रोमांच और श्रृंगारी जी की महिमा दिल में बैठ जाती है। कैसा है ब्रो? ठीक ठाक है, मुझे में। तो ये अपने भाई है गईदार से। यस यस। तो यहाँ पे बैठ सकते हो आप लोग, ये सिटिंग एरिया है इधर, और ये वाला भी है भाई का सिटिंग एरिया, तो आप लोग आ सकते हो। तो चाय कॉफी कुछ भी, मैगी खानी हो भाई, वाटरफॉल के साथ में छोटी छोटी पानी की बूंदे आ रही है ऊपर से, और इतना मजा आ रहा है ना, कसम से बोल रहा हूँ मैं। और हम लोग ट्रैक से आए हुए थे, और हमारी पूरी की पूरी गर्मी अब यहाँ पे आके भाई खत्म।
हाँ खत्म हो गई, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। वैसे वहां से हवा और पानी आ रहे एक साथ। पहाड़ में ही है ऊपर स्किन टॉप, जो ऐसे करके जाता है ये हमारा ऊपर। कहीं से भी जाएंगे हम लोग ना स्किन के लिए तो 360 व्यू, तो भाई जीबी से भी आओ, लोड़ी पास से आओ, सच्ची से जाओ, मतलब कि पूरी सारी जगह करता है वो कवर, जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था स्किन से। अब देखो आप इसको यहाँ से, भाई ये है नदी हमारी तीर्थन रिवर जो है ना, वो है साथ में। और ये देखो ये ऊपर वो पहाड़, और हम लोग पहुंच गए अब घर। भाई सोच सकते हो ना आप, हम लोग थे टॉप में, थे हम ऊपर टॉप में, किसको बोलते हैं, टॉप से सीधा ही आगे नीचे हम नदी के पास। नदी है हमारी यहीं पर ही। और बूढ़ी नागनी जी, मैंने पहले भी आपको यहाँ के दर्शन करवाए हुए हैं। जय हो माता रानी। पहुँच गए हम लोग सही सलामत, तो अब घर की ओर। तो ये था हमारा आज की वीडियो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो करते हैं हमारे इस ट्रैक को खत्म यहीं पर ही, क्योंकि हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत यहीं से ही की थी, और यहीं पर ही करते हैं अपने ब्लॉग को खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। हाइचू हाइचू, द स्टोरी ऑफ सिंगारिशी महाराज। वो स्किन कैसे आए।